प्रिय दोस्तों, प्रतिवर्ष प्रश्न पत्र 2021 और 22 इंटरमीडिएट अर्थशास्त्र केवल प्रश्न पत्र 100 में 100 प्राप्त करें। समय 3 घंटा 15 मिनट। प्रारंभ से 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी एवं जिनके सही उत्तर हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरी हैं, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखना है। प्रश्न संख्या 19 से 24 तक लघु उत्तरी हैं, जिनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखना है। इस तरह से 19 से 24 तक लघु उत्तरी हैं, जिनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखना है। प्रश्न संख्या 25 से विस्तृत उत्तर है, जिनका उत्तर लगभग 300 शब्दों में लिखना है। सभी प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किस अध्ययन किया जाता है? तो आर्थिक समग्र के समय अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता के शून्य होने पर कुल उपयोगिता क्या होती है? तो सीमांत में उपयोगिता घटती है। क है उत्पादन बंद कर देने पर स्थिर लागत बढ़ जाती है, परिवर्तन लागत कम हो जाती है, परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है, स्थिर लागतें शून्य हो जाती है। इन क्वेश्चनों में से स्थिर लागत जो है उत्पादन बंद कर देने पर स्थिर लागत बढ़ जाती है। अगला है सीमांत आगमन में परिवर्तन दर। तो सीमांत आगमन में परिवर्तन दर कुल लागत पर निर्भर करती है। ये प्रश्न संख्या आपका ख हुआ। इसके बाद दीर्घकाल में सामान्य मूल्य बराबर होता है सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। पूर्ति की बढ़ने पर कीमत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इलाहाबाद बैंक इसमें कोई नहीं है, क्योंकि ये विदेशी विनिमय बैंक भी नहीं है, व्यापारिक बैंक भी नहीं, केंद्रीय बैंक भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। अर्थात कह सकते हैं व्यापारिक बैंक है। शाखा मुद्रा का विस्तार ईआरसी में स्थिर रहता है, घटता बढ़ता स्थिर रहता, इनमें से कोई नहीं तो स्थिर रहता है। मुद्रा के कार्य विनिमय का माध्यम होता है, मूल्य का मापक होता है, मूल्य का संचयन होता है, तो इस आंसर में उपयोग सभी है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है, यह कथन मार्शल ने कहा था। पियूष मार्शल किन्स हाम, तो इसमें मार्शल कहा था। अगला है अति लघुत्तरी क्वेश्चन। तो अति लघुत्तरी में विशिष्ट अर्थ एवं समिष्ट अर्थ में अंतर लिखिए। विशिष्ट अर्थ और समिष्टि में समस्त अर्थ का आय जुड़ता है, जबकि विशिष्ट में विशेष प्रोडक्ट पर आय की गणना की जाती है। इन दोनों में ये अंतर रहते हैं। अर्थशास्त्र के उत्पादन अर्थ का अर्थशास्त्र में जितनी उत्पादकता बढ़ती है उतना मूल्यांकन भी बढ़ता है, साथ साथ हमारी आय भी उतनी वृद्धि होती है। उत्पादन फलन की परिभाषा लिखिए। उत्पादन फलन किसी भी सूचकांक पर निर्धारित मापदंड उतना ही उसी दर से वृद्धि होती है जो उत्पादन फलन की परिभाषा कहलाती है। सीमांत लागत से क्या आशय है? सीमांत लागत जब उत्पादन दर और खपत दोनों लगातार होती है तो सीमांत लागत का आशय उसी के अंतर्गत आता है, जिसमें ग्राफ के माध्यम से उत्पादन और दर प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है औसत लागत सीमांत लागत में कैसा संबंध है? औसत लागत एक माध्यम होता है तथा सीमांत लागत उसी के प्रति औसत के समक्ष ही होता है।
भू राजस्व मालगुजारी भू राजस्व अधिनियम द्वारा सत्यापित जो राष्ट्रीय शुल्क के अंतर्गत राजस्व शुल्क में सम्मिलित होता है उसे भू राजस्व मालगुजारी कहते हैं। राज्य उत्पादन शुल्क पर टिप्पणी लिखिए। राज्य उत्पादन शुल्क राज्य में समस्त मदों से उत्पन्न आय को राज्य शुल्क उत्पादन कहते हैं, जो उस श्रेणी में आते हैं जिसमें निम्न कैटेगरी हैं: परिवहन है, अखबारी है, कृषि है, व्यापार है आदि श्रेणियां जो हैं इसमें आती हैं। राजस्व व्यय क्या है? राजस्व में किए गए समस्त व्यय सभी मदों से किए गए खर्च को एक ग्रुप में रखा जाता है, जिसे राजस्व व्यय के कहते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न है 50-150 शब्दों में। मांग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न आते हैं, जैसे उत्पादन की क्षमता, सीमांत तथा कुल व्यय, उत्पादन की मात्रा, उत्पादन की क्वालिटी आदि पर निर्भर करती है, जो मुख्य इनके तत्व आते हैं। एक फर्म की कुल स्थिर लागत कुल परिवर्तित लागत में कुल लागत क्या कहलाती है? अर्थात एक फर्म की स्थिर लागत जो उत्पादक होता है तथा उसमें परिवर्तित लागत जो उछाल आता है, तथा कुल लागत क्या है? कुल लागत में कुल व्यय, किया गया खर्च आदि सम्मिलित किया जाता है। क्या होगा यदि बाजार में परिचालित मूल्य संतुलित हो? देखें प्रिय दोस्तों, हम विज्ञान के टीचर हैं, फिलहाल इंटरमीडिएट में कुछ दे रहे हैं। आप इन क्वेश्चनों को देख करके बुक से एक बार अवश्य पढ़ के परीक्षा भवन में जाइए। क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है? भारतीय रिजर्व बैंक में वर्जित कौन कौन से कार्य हैं? ये विदेशी मुद्रा है जो राजस्व ग्रुप में गिनी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक में कौन से कार्य वर्जित है? लोन लेना, लोन देना आदि ये कार्य, लेन देन आदि कार्य रिजर्व बैंक में नहीं होता है। केवल देश की आय, आर्थिक गणना आदि में ही भारतीय रिजर्व बैंक का योगदान होता है। भारतीय मुद्रा जो मापक होती है इसका यही कार्य है। बजट की परिभाषा लिखिए। देश की आर्थिक स्थिति के समस्त संपूर्ण मदों से हुए खर्च को बजट कहते हैं। कितने प्रकार का होता है? खुला बजट, गोपनीय बजट तथा सामुदायिक बजट भिन्न भिन्न प्रकार से आता है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। भुगतान संतुलन के समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कौन कौन से कदम हैं? सरकार द्वारा उठाए गए कौन कौन से संतुलन है? ये 24 क्वेश्चन है, इनका आंसर देखिएगा। विस्तृत में उदासीनता वक्र की उपभोक्ता के संतुलन की व्याख्या कीजिए। तो उदासीनता सूचकांक जैसे जैसे गिरता है उसकी जैसे माप की जाती है, उदासीनता का वक्र है। उपभोक्ता से संतुलन की व्याख्या कीजिए। इसे संतुलित करने के लिए उपभोक्ता अपनी आय दर और उत्पादन क्षमता तथा आय दोनों एक साथ टैली करता है। तो ये व्याख्या होती है इसमें। अगला है उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता द्वारा लगाए गए बजट सेट में सीमांत, लघुआंत, लागत आदि पर निर्भर करता है। जितनी लागत लगाता है उतनी उसकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ाता है तथा उसी में आय की गणना करता है। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्र द्वारा निर्धारित समस्त मदों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का अद्भुत संकल्पनाओं को उदाहरण सहित समझाइए। इस क्वेश्चन को आप विधिपूर्वक कीजिएगा। राष्ट्रीय आय में मापन में कठिनाइयाँ, इससे विभिन्न मदों से होने वाली कठिनाइयाँ होती हैं। आपातकालीन और मतलब प्राकृतिक द्वारा आपातकालीन, मानवीय आपातकालीन आदि आय की मापन इकाइयाँ में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। रोजगार के परिसंचरण सिद्धांत को समझाइए। इसमें प्रो के बाजार
के निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। 27 क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिएगा बुक से। सीमांत उपयोग प्रवृत्ति का सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंध में व्याख्या लिखिए। इस क्वेश्चन का संपूर्ण अध्ययन कीजिए। तो ये जो है प्रिय दोस्तों, इस क्वेश्चन से ये समस्त क्वेश्चन एक बार रिवर्स कर लीजिए, 100 में 100 प्राप्त कीजिए अनिवार्य। और गारंटी के साथ जो है ये क्वेश्चन 2 वर्ष कोविड-19 के बाद ये एग्ज़ाम शुरू है और इस एग्ज़ाम में अवश्य देख कर जाइए, 100% पास होंगे। तो मेरे चैनल पर आइए और लाइक तथा कमेंट कीजिए तथा इस तरह से वीडियो हमारे मैथ और विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी समस्त हैं तथा मनोविज्ञान, ईपी टेट, पीजीटी, टीजीटी, हिंदी आदि सिलेबस विस्तृत हैं। तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। इस तरह से वीडियो हम लाते रहते हैं, शिक्षा से जुड़े बनाते भी हैं। तो ये रहा हमारा प्रोग्रेस अर्थशास्त्र के विषय में। अब अगली हम वीडियो जल्दी ही लेकर आपको आएंगे। ये वायरल वीडियो समझिए 2 साल के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ये अपना मॉडल पेपर प्रस्तुत कर दिया है और इस मॉडल पेपर में 70 नंबर, 100 में 70 नंबर फिक्स है। 70 नंबर कोई काट नहीं सकता है। बस इस पेपर को एक बार पढ़ के जाइए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और 70 अवश्य इसमें से लाएंगे, जिसे कोई काट नहीं सकता है। थैंक यू वेरी मच।